श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण श्री मनोहरानंद जी महाराज, जिनको भगवान, जिसमें हमारा प्रथम तरंग चल रहा है और इसमें प्रथम तरंग में अधिकारी का वर्णन चल रहा है और ज्ञान के अंतरंग साधन बता रहे हैं स्वामी जी। तो यहाँ पे बात चल रही है कि भाई जो महाभारत के उद्योग पर्व के सनत सुजात पर्व नामक प्रकरण में श्री सनत कुमार जी महाराज धृष्टि जी को यही उपदेश देते हुए कहते हैं, मंत्र है भगवान, कर्मोदय कर्म फलानुरागा तत्रानुयान्ति न तरन्ति मृत्युम सदर्थ योगान्वगमात् समत्तात प्रवर्तते भोग योगेन देहि। अर्थ है, कर्मानुष्ठान करने पर कर्म फल में आसक्त हुए जीव उसका सुख दुख रूप कर्म फल का ही अनुसरण करते हैं। उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, अतः वे मृत्यु को पार नहीं कर पाते। उन्हें गर्भ में ऊंधा लटकना ही पड़ता है। ऊंधा मतलब उल्टा लटकना ही पड़ता है। देहाभिमानी जीव सद्वस्तु के योग का यानी कि स्वरूप का ज्ञान न होने से ही भोगवश सब और अनेक जन्मों में भटकता रहता है। देहाभिमानी जीव सद्वस्तु के योग का यानी कि स्वरूप का ज्ञान न होने से ही भोगवश सब और अनेक जन्मों में भटकता रहता है। यहाँ श्री सनत कुमार जी ने अज्ञानी व यज्ञादि कर्मों में आसक्त पुरुषों का जन्म मरण के चक्कर में भटकना अर्थात नाशवान लोगों की प्राप्ति करना बताया है। सनत कुमार जी ने अज्ञानी व यज्ञादि कर्मों में आसक्त पुरुषों का जन्म मरण के चक्कर में भटकना अर्थात नाशवान लोगों की प्राप्ति करना बताया है। फिर इसी बात को श्री सनत सुजातीय के 3 अध्याय के 18वें मंत्र में वे कहते हैं, मंत्र है भगवान, अंतवंत क्षत्रिय ते जयंती लोकांजना कर्मणा निर्मितेन ज्ञानेन विद्वास्तेज अव्येति नित्यम न विद्यते अन्यथा तस्य पंथा। तो अर्थ में बता रहे हैं कि हे क्षत्रिय, वे कर्मपरायण लोग जो हे क्षत्रिय, वे कर्मपरायण लोग तो अपने किए हुए कर्म द्वारा नाशवान लोगों को ही प्राप्त होते हैं, किंतु ज्ञान के द्वारा विद्वान नित्य प्रकाश को नित्य प्रकाश मतलब स्वयं प्रकाश, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त होता है। इस मंत्र का अर्थ है कि वे कर्मपरायण लोग तो अपने किए हुए कर्म द्वारा नाशवान लोगों को ही प्राप्त होते हैं, किंतु ज्ञान के द्वारा विद्वान नित्य प्रकाश को मतलब जो स्वयं प्रकाश अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त होता है। इसके सिवाय उसका मोक्ष का कोई और मार्ग है ही नहीं। वेद भी कहता है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात
उस आत्म स्वरूप को पहचान कर ही ज्ञानी महापुरुष मृत्यु को पार कर लेता है, जन्म मरण के चक्कर से छूटकर परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उस मोक्ष पद के लिए ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भी जो कर्मों का उपदेश दिया है वह केवल निष्काम भावना तथा कर्तव्य बुद्धि से ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होने से पहले केवल अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही दिया है। इस बात को समझाते हुए भगवान स्वयं कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलः इंद्रियः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ये गीता श्रीमद् भगवत गीता का 5/11 मंत्र है भगवान। तो इसका अर्थ में स्वामी जी बता रहे हैं कि अर्थात योगी लोग आसक्ति को छोड़कर चित्त शुद्धि के लिए शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों से कर्म भी किया करते हैं। केवल इंद्रियों से कर्म भी किया करते हैं। यहाँ भगवान ने निष्काम कर्मों को केवल अंतःकरण शुद्धि का ही साधन बताया है। अतः चूंकि कर्म और ज्ञान के फल भी अलग अलग हैं, इसलिए दोनों का क्रम समुच्चय, इनकी एक के बाद दूसरा तो सिद्ध होता है, परंतु सम समुच्चय दोनों का साथ में होना, इनके सम समुच्चय मतलब दोनों का साथ में होना कर्म और ज्ञान का, तो किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता। तो किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता सम समुच्चय। कर्म समुच्चय तो बोल रहे हैं कि भी एक के बाद दूसरा तो सिद्ध हो सकता है, पर जो सम समुच्चय है वो दोनों का साथ में होना किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता। इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान मनु भी कहते हैं, तपसा कलमशम हंति विद्यामृत मशन्ते। अर्थात साधक तप से पाप की निवृत्ति करता है और आत्मज्ञान से अमृतत्व मोक्ष पद प्राप्त करता है, और एक बार आत्मज्ञान से कर्म और भेद उपासना के जनक अज्ञान का सर्वनाश हो जाने पर फिर जीव और ब्रह्म का भेद सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इस बात को समझाते हुए भगवान पराशर जी भी कहते हैं। तो भगवान इसको जो है, इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही।